अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से ज़हीरुद्दीन बाबर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हुकूमत और अदलिया के दरमियान जो बज़ाहिर बाद लोग ये कहते हैं कि माजरा की कन्फ्रंटेशन है, मगर ये मामला जो है अक्सर जमहूरी ममालिक में होते रहते हैं। मगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गैर यकीनी सूरत हाल एकदम प्रिवेल हो जाती है और लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये सिस्टम नाकाम हो गया है, सिस्टम जा रहा है, हमारी हुकूमत जा रही है, पता नहीं कौन सा निज़ाम आएगा, ये इदारे टकराएंगे तो इसके बाद क्या होगा। ये जो गैर यकीनी सूरत हाल एकदम पैदा हो जाती है और लोगों का इस सिस्टम से एतबार उठ जाता है और लोग ये चमगोया करने शुरू कर देते हैं कि अब इसके बाद क्या होगा, हक पर कौन है, कौन किसी को किसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। और अब ये देखते हैं कि एक गैर सेहतमंदाना जो रद्द अमल है, जो रवैया है, वो हम अपनी आवाम में देखते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? अगर हम दूसरे ममालिक को देखें तो वहाँ पर ऐसी सूरत हाल नहीं होती, मगर यहाँ पर ऐसी सूरत हाल क्यों जन्म लेती है। इस तमाम सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम को ज़हमत दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और कौमी यकजहती फोरम के सरबराह आगा रियाजुल इस्लाम साहब। आगा साहब, वेलकम टू आवर शो। आगा साहब, ये बताएं कि हुकूमतों में इख्तिलाफ राय का पैदा होना कोई बुरी बात नहीं, कोई अनहोनी बात नहीं, मगर हम ये देखते हैं कि जो लोगों में गैर यकीनी, लोगों में फ्रस्ट्रेशन, लोगों में जो खौफ और हिरास पैदा हो जाता है जब भी कोई इस किस्म का वाक़या होता है, जब भी कोई अदलिया के हवाले से हुकूमत के दरमियान जो टकराव किसी कैफियत पैदा होती है, तो ये इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या ये हमारे रवैयों में है? क्या इसका ज़िम्मेदार मीडिया है? क्या हमारे लोग हैं? क्या हमारी हुकूमत है? कौन है? मैं पहले तो मशकूर हूँ जनाब आपके INN का और आपका ज़हीरुद्दीन बाबर साहब का कि आपने मुझे इस इशू पर यहाँ पर मदऊ किया है। बेसिकली पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसी के नतायज जो हैं वो इंसानों के जहनों पर हैं, सियासी पार्टी के लीडरों के जहनों पर है, सियासी कारकुनों के जहनों पर है, जो सहाफ़ती हमारे मतलब भाई हैं, सहाफ़ी भाई हैं, उनके जहनों पर है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी आवाम की राय के साथ इसके इदारे नहीं चले। कभी वो चाहे अपना अदलिया अपने इख्तियार के नाम पर या इदारों के इख्तियार के नाम पर मतलब जो है कोई ना कोई गड़बड़ यहाँ पर रही है और उसके नतायज 8-8, 10-10 साल, 12-12 साल के मार्शल्ला रहे हैं। फिर उन मार्शल्लाओं को बाकायदा जो है वो 3-3 साल तक आइन में तरमीम के इख्तियारात भी दिए जाते रहे हैं। अब एक फ़र्द है जिसका नाम चौधरी इफ्तिखार है, जो हमारे पाकिस्तान में एक नई इंडक्शन है एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये आप अच्छा समझें या इसको बुरा समझें, ये दुरुस्त है कि लोग उनके मुतल्लिक ये राय रखते हैं और मैं भी उनमें शामिल हूँ और मुमकिन है कि जरदारी साहब भी उनमें शामिल हो कि जिनकी ये राय है कि वो खुद ज़ाती तौर पर ऑनेस्ट आदमी है, दुरुस्त आदमी है। अब सवाल असल में पैदा होता है कि जितनी पावर वो सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाना चाहते हैं वो इस बात की भी जमानत पाकिस्तान को देना चाहते हैं, पाकिस्तान के इंतजाम को देना चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम को देना चाहते हैं कि कल यहाँ पर उनकी जगह पर अगर कोई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ जाता है जिसका अपना पर्सनल एजेंडा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट की ये पावर जो वो देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को, उस वक्त इस पावर का गलत इस्तेमाल मुल्क को कहाँ ले जाएगा, सिस्टम को कहाँ ले जाएगा। अब हमें इसके दरमियान कहीं सोचना पड़ेगा ना, हमें एक तवाज़न कायम करना पड़ेगा कि हमें इदारों की ताकत को एक तवाज़न में लाना पड़ेगा कि सारे के सारे अपने अपने मदार में काम करते हों। इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी की भी दो राय नहीं है कि करप्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या करप्शन के नाम पर आप पूरे के पूरे निजाम को एट स्टेक ला सकते हैं? यानी कि पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि सारों को मिलाकर, सारे करप्ट लोगों को मिलाकर अगर उनका मैं मतलब तयन करूं तो चले वो 10,000 लगा लें, 10,000 इंसानों के लिए आप 18 करोड़ इंसानों को जो है वो सजा दे सकते हैं? नहीं, वो 18 करोड़ लोगों को जवाबदेह नहीं है, लेकिन 18 करोड़ लोगों के ऊपर हाकम जरूर है। इस तरह के रवैये जो पाकिस्तान में रहे हैं कि रात को हुकूमत जो है वो सिविलियन की है और जनाब अली सुबह पता लगा है मार्शल्ला लग गया है, रात को ऐवान इक्तदार में जुल्फकार अली भुट्टो सोए हैं और सुबह जनाब 4 बजे पता लगा है कि ज़ियाउल हक साहब अंदर दाखिल हो गए हैं और उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। ये जो अनसर्टेनिटी कि गैर जमहूरी जो दौर हुकूमत था, गैर जमहूरी दौर हुकूमतों में जो इकदाम किए गए हैं असल में ये उसके समरात है और ये उस वक्त का ये नफसियाती असर है लोगों पर कि लोग इस तरह ये वहां से अयूब से शुरू हुई है ना जी।
उस मतलब गुलाम मोहम्मद से सिविल ब्यूरोक्रेसी ने जो पहले इंडक्ट किया अपने गुलाम मोहम्मद को, और उसको लाकर, यानी कि जो आदमी फाले ज़दा इस मुल्क पर हुकूमत करता रहा इशारों से, यानी कहते हैं कि वो इशारे दो ही आदमी समझ सकते थे, या उनकी जो वो बाहर से वो एक आई हुई थी वो मुअल्लज अंग्रेज औरत, या वो जिन्होंने वो किताब लिखी है वो शहाबनामा, ठीक है, या वो समझ सकते थे और हुकूमत कर रहे थे। मेरा अर्ज ये है, पाकिस्तान में असल में आज तक एकेडमिकली इदारों को लड़ने का मौका ही नहीं मिला। तहजीर व तमद्दुन के दायरे में अगर आईनी हदूद के दायरे में रहकर अगर इख्तलाफ करेंगे तो मेरे ख्याल में उसमें कोई मज़ायका नहीं है। आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा जो सिनेरियो है इसमें कोई समझते हैं कि कोई जो हमारी हुकूमत है वो अपनी हदूद व क़यूद से तजावुज़ कर रही है? आज भी असल में पाकिस्तान में क्या है और क्या होना चाहिए पे लड़ाई हो रही है ना। देखें, आज सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे लड़ रही है कि क्या होना चाहिए, यानी करप्शन नहीं होनी चाहिए, गैर आईनी इकदामात नहीं होने चाहिए, कानून की पासदारी होनी चाहिए। इसके खिलाफ जरदारी साहब भी नहीं कह रहे कि जी नहीं करप्शन होनी चाहिए और आप हमें रोकेंगे तो हम आपसे पड़ जाएंगे। वो भी ये नहीं कहेंगे बरमला के जी मतलब यहां पर आइन की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। वो भी ये नहीं कहेंगे कि कानून की हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कैसे सेटल होगी, इसके ऊपर झगड़ा है। झगड़ा इस पे नहीं है कि चोरी का मतलब यहां पर करप्शन की इजाजत दे दी जाए। झगड़ा इस बात के ऊपर नहीं है कि जनाब अली यहां पर जो है वो इस मुल्क के अंदर अपना आइन की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। न झगड़ा इस बात पे कि यहां चोरी नहीं होनी चाहिए। झगड़ा तो ये है कि पाकिस्तान में जो झूठे मुकदमात आप बनाते रहे हैं, 11.5 साल तक आसिफ अली जरदारी को तख्तेदार पर लटकाए खड़ी रही कि ये चोर है, 10% है, 100% है, पता नहीं कितने परसेंटेज है। फिर वही आर्मी का सरबराह जनरल मुशर्रफ जो 9 साल तक उनको नहीं मानता, खुद उसको उसके हाथ से मतलब हलफ दे के उसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाकर इस मुल्क से चला जाता है। अब लोग इतबार आप ये समझते कि 1973 के आइन में तमाम इदारों की आइनी हदूद व क़यूद वज़ा कर दी गई हैं। अगर 1973 के आइन के मुताबिक हर इदारा चलेगा तो मेरे ख्याल से कोई परेशानी की बात नहीं है। आप क्या समझते हैं कि 1973 के आइन में कोई तब्दीली करने की जरूरत है? सर देखें, 1973 का आइन बदकिस्मती से जिसने बनाया उसका मौजद इस मुल्क में तख्तेदार पर चढ़ाया गया है। ये जो सारे आइन की इज्जत की बात कर रहे हैं, पहले वो अपने खालिक को तो जिंदगी दें। चीफ जस्टिस साहब के पास वो पड़ी हुई है ना अपना रिट, बाबर अवान की रिट उनके पास पड़ी हुई है ना। वो इनके आइन का, जिस आइन पे ये इतना उदम मचाए बैठे हैं, उस आइन का खालिक इन्हीं की अदालत से सजाए मौत हुआ है और तख्तेदार पर चढ़ा हुआ है। जो आइन इतना पवित्र बनाया है इन्होंने, या इतना उसको अहमियत दी हुई है, उस आइन के पहले खालिक को तो जिंदगी दें। सर छोड़ें इस बात को। बदकिस्मती हमारे माशरे में यह है कि जो आदमी आपके जहन में आपके साथ नहीं है, आप उसको पाकिस्तानी नहीं मानते हैं। मैंने पाकिस्तान में, हमारे दोस्तों ने पाकिस्तान में वो सियासत की है कि हमें ज़ियाउल हक के ज़माने में ये मतलब बाकायदा अखबारात की कटिंग अगर बाबर आपको हैं तो मैं आपको ला के दे देता हूं। कहते थे कि इनका जनाजा नहीं पढ़ा जा सकता। यानी अगर मैं आपसे इख्तिलाफ राय करता हूं इस मुल्क के अंदर तो आप मेरे जनाजे पर इख्तिलाफ करते हैं, आप तो मेरे मुसलमान होने पर एतराज करते हैं। ठीक, और उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब कहने के मुताबिक, जिनको एक असहाबी कहते हैं कि या रसूल अल्लाह ये तो मुसलमान ही नहीं, तो वो उनको कहते हैं कि इसने तो कलमा पढ़ा है, तो ये तो मुझे पता है कि इसने कलमा पढ़ा है और ये मुसलमान है, तुम्हें ये किसने इख्तियार दिया कि तुम इनके दिल की बात को कहो कि ये है या नहीं है? ये रसूल पाक की हदीस है। लेकिन यहां एक मौलवी जो था उसको उससे भी ज्यादा इख्तियार मौजूद था और वो यहां पर इस मुल्क की एक जमात का सरबराह रहा। सर ये बातें छोड़ें आप। ठीक, आज कियानी अगर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत की चंद गलतियों को आई वाश कर रहा है, कितना उदम है, अखबारों पे रोला है, लेकिन जब ज़ियाउल हक मस्जिद से उठाए हुए एक छोटे से मतलब मौलवी को वो जनाब पूरे समाज के ऊपर मुसल्लत कर रहा था, एक मतलब लुटेरे को पूरे मुल्क पर मुसल्लत कर रहा था, उस वक्त ये जनाब अली शबीने कर रहे थे।